हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हम इस क्लास में फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इन सभी फैक्टर्स को एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप क्लास को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे सीखने को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी कि फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग लर्निंग। आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है, आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है। बालकों को केंद्र मानकर आज की शिक्षा दी जाती है। बालकों को ज्ञान देने हेतु अध्यापकों को विद्यालय में सीखने के अनुकूल कुछ परिस्थितियां होती है, उनको जुटाना पड़ता है ताकि उनका शिक्षण जो है वो बहुत ही अच्छे से हो सके, प्रभावकारी तरीके से हो सके। इसलिए वो कई सारी परिस्थितियां जुटाते हैं। अनेक ऐसे कारक होते हैं जो सीखने की प्रक्रिया को काफ़ी प्रभावित करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर सिम्पसन ने कहा है कि अन्य दशाओं के साथ साथ सीखने की कुछ दशाएं उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक दोषों से मुक्त तथा अध्ययन की अच्छी आदतें होना भी काफ़ी आवश्यक है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है, ये आप सभी जान गए हैं। इस प्रक्रिया की सफलता केवल प्रभावशाली शिक्षण पर ही नहीं, वरन अनेक सामूहिक कारक जैसे कि शिक्षक हो गए, शिक्षार्थी हो गए, पाठ्य वस्तु, अधिगम की व्यवस्था और वातावरण, तो ये सारी चीज़ें भी निर्भर करती हैं अधिगम यानी कि सीखने को। तो आगे हम जानेंगे एक एक करके। अब यहाँ पर जो पहला कारक है वो है शिक्षार्थी से संबंधित कारक कौन कौन से हैं। तो शिक्षार्थी का जो विकास है वो सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है। किसी भी क्रिया को सीखने का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी ही माना जाता है। इस दृष्टिकोण से बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता, उनकी आवृत्ति, अभिरुचि, व्यक्तिगत भेद और साथ ही बुद्धि के आधार पर संपन्न की गई जो क्रियाएं हैं वो काफ़ी प्रभावशाली मानी जाती हैं। किसी भी चीज़ को सीखना उसके समय पर निर्भर करता है। जैसे विद्यार्थी जो है वो कक्षा में जब प्रवेश करता है तो उसमें काफ़ी स्फूर्ति बनी रहती है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह थकान महसूस करने लगता है। शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक आधार है। ऐसी स्थिति में अधिगम क्रिया अनेक कारकों जैसे अभिप्रेरणा, सीखने की इच्छा रखना, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, या फिर बुद्धि, आवृत्ति, अभिरुचि व रुचि, थकान से भी प्रभावित होती है। तो ये सारे जो कारक होते हैं ये शिक्षार्थी से संबंधित होते हैं, यानी कि विद्यार्थी से संबंधित होते हैं। अब अगला जो कारक है वो शिक्षक से संबंधित है। कक्षा कक्ष में शिक्षक का व्यवहार छात्रों की सीखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है कि शिक्षक कक्षा में कैसा व्यवहार कर रहा है छात्रों के सामने, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। विद्यालय में अध्ययन करने वाले बालकों के लिए शिक्षक आदर्श प्रतिरूप के रूप में होता है, अतः वह अपने शिक्षकों के गुण एवं व्यवहार के रूप का भी अनुकरण करता है। कह सकते हैं कि जो शिक्षक होता है वो बच्चे के सामने जिस प्रकार का व्यवहार करेगा, बच्चे भी उसी का अनुकरण कर कर उसी प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक विषय का ज्ञान, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, या फिर मनोविज्ञान का ज्ञान, अध्यापक व अधिगम प्रक्रिया कैसी है, अध्यापक की शिक्षण विधि किस प्रकार की है, सतत अभ्यास हो रहा है या फिर नहीं, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री किस प्रकार की है, शिक्षक की पुनर्बलन मिल रहा है बच्चों को या फिर नहीं मिल रहा है, या फिर पाठ्य सामग्री की जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, शिक्षक की भावना। तो ये सारे जो कारक हैं ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रभावित करती हैं। ये सारे कारक शिक्षक से संबंधित माने जाते हैं। अब अगला जो कारक है वो पाठ्य वस्तु से संबंधित है। पाठ्य वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। सीखी जाने वाली विषय वस्तु सरल और काफ़ी रुचिकर होनी चाहिए, तो सीखने पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो भी पाठ्य वस्तु है, जो भी विषय हैं, वो काफ़ी रोचक होने चाहिए बच्चों के लिए, तभी बच्चे उसमें रुचि लेते हैं पढ़ने के लिए।
प्रत्येक विषय वस्तु का कठिनाई स्तर जो है वो अलग अलग होता है, इसलिए विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने का क्रम भी इनके सीखने की प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता रहता है। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले पाठ्यवस्तु से संबंधित जो कारक हैं वह होते हैं विषय वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है, या फिर विषय वस्तु का आकार व मात्रा कैसी है, विषय वस्तु का क्रम किस प्रकार का है, या फिर विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता कितनी है। छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर पाठ्य वस्तु भी एक बहुत ही अच्छा कारक माना जाता है, ये भी अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला कारक देखिए, चौथा कारक है अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक। ज्ञानेंद्रियां तथा बुद्धि सीखने की प्रक्रिया में काफ़ी योगदान देती हैं। कक्षा कक्ष में बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, कमरों में रोशनी तथा हवा का प्रबंध होना चाहिए, फर्नीचर की समुचित व्यवस्था हो, विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उपकरण, प्रयोगशाला की व्यवस्था बालक की अधिगम प्रक्रिया पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली अधिगम व्यवस्था से संबंधित मुख्य कारक पूर्ण एवं अंश विधि, अविराम तथा विराम विधि, प्रासंगिक सीखना तथा सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि। तो ये सारे जो कारक हैं ये अधिगम व्यवस्था से संबंधित हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी गई है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखी गई है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप इसको अपने नोट्स में हूबहू ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब अगला जो कारक है यानी कि पांचवा कारक है वातावरण से संबंधित कारक। यहाँ पर देखिए, बालक की अधिगम प्रक्रिया पर उसके परिवार के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि बालक जिस जगह पर रह रहा है या फिर उसके विद्यालय का जो वातावरण है वो कैसा है, या फिर उसके परिवार का वातावरण कैसा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वातावरण बालक की जन्मजात शक्तियों को निर्देशित तथा प्रोत्साहित भी करता है। वातावरण ही बालक के व्यवहार का निर्धारण कर उसमें अधिगम क्षमता का उत्तम विकास करता है। अध्ययन करने के लिए उचित वातावरण का होना अति आवश्यक है। विद्यालयों में मध्यांतर में विज्ञान की व्यवस्था, पोषाहार देना, छात्रों में अच्छी आदतें डालना, व्यायाम तथा खेलकूद में भाग लेने वाले प्रोत्साहित करना, विषय अथवा कार्य में परिवर्तन करना आदि उपायों से छात्रों की थकान भी दूर की जा सकती है। अगर आप बच्चों को अच्छा पोषाहार देंगे या फिर उनको खेल कूद में प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे काफ़ी रुचि लेते हैं और उनकी थकान बहुत जल्दी दूर हो जाती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण से संबंधित कुछ मुख्य कारक, जैसे कि वातावरण का प्रभाव कैसा है, शारीरिक तथा मानसिक वातावरण किस प्रकार का है, व्यक्तित्व का विकास, या फिर परिवार का वातावरण, या फिर कक्षा का भौतिक वातावरण। तो ये सारे जो कारक हैं ये वातावरण से संबंधित माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये 5 कारक होते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले। इसके सिवा और भी कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको 5 कारक में ही काम चल जाएगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप सिर्फ 5 से 6 पॉइंट्स करके लिख दीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप अगर क्लास पसंद आई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर करिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइएगा। तो चलिए, आज की क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।